अब हम पढ़ने वाले हैं टोटल जितना बचा हुआ फार्मूला है सारा। तो सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें लिखा है कि जनरल फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है, वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अगर बोल रहा है कि स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम ए लाइन, स्लोप जो है इंटरसेप्ट फ्रॉम ए लाइन, तो इसमें फार्मूला हो जाता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि जो स्लोप है ऐसे करके वो किसी लाइन से होकर गुजरी है ऐसे करके, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। द स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है, कोई स्लोप है जो कि मान के चलते हैं यही है ए बी, वो किसी कोऑर्डिनेशन का यूज कर रहा है, तो फिर हम वो स्लोप कैसे निकालते हैं, एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। तो इस तरह हम यहाँ निकाल सकते हैं। फिर क्या लिखा है कि द स्लोप ऑफ ए लाइन यूजिंग जनरल इक्वेशन। अगर स्लोप है ना जनरल इक्वेशन का कोई यूज कर रहा है, तो एम इज इक्वल टू माइनस फैक्टर ऑफ एक्स बाय फैक्टर ऑफ वाई, तो ऐसे करके यहाँ पर निकल जाएगा। फिर लिखा है इंटरसेप्ट फ्रॉम, यानी कि कोई दो लाइन इंटरसेप्ट करता है, तो इसके लिए फार्मूला हो सकता है एक्स प्लस ए प्लस वाई बटे पी इज इक्वल टू 1। डिस्टेंस फार्मूला तो पता ही है क्या होता है, डी इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन पे पावर होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन पे पावर होल स्क्वायर। पैरेलल लाइन का क्या फार्मूला होता है, पैरेलल लाइन दो तरह का लाइन होता है, पैरेलल लाइन और एक होता है परपेंडिकुलर लाइन। पैरेलल लाइन का जो फार्मूला होता है वो है m1 बाय m2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और परपेंडिकुलर का लाइन होता है मतलब कि फार्मूला होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1, गलत, -1। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, ये रहा मिड पॉइंट फार्मूला। ये मिड पॉइंट फार्मूला होता है मेरा एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। एंगल बिटवीन टू लाइन, यानी कि दो लाइन है उसके बीच मेरे को एंगल थीटा ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो tan थीटा और फिर उसको ब्रैकेट में घेरेंगे m2 माइनस m1 और 1 प्लस m1 इंटू m2। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो वो निकलता है 1/2 रूट अंडर x1 एंड y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और फिर x3 y1 माइनस y2। डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, यानी कि कोई पॉइंट है उसका किसी लाइन से ये डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस को हमको ज्ञात करना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, पहले ये बड़ा सा ए x1 बी y1 प्लस सी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये मेनली क्या होता है, एक लंबवत दूरी होता है ये। आगे वर्टेक्स, यानी कि कोई ये ट्रायंगल है और बीच में कोई पॉइंट है जिसको वर्टेक्स ऑफ सेंट्रोइड कहते हैं, इसका मान है x और y। ठीक है, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो ये बीच वाला कैसे निकलेगा, तो x1 प्लस x2 x3 बाय 2 प्लस y1 y2 y3 बाय 2, सॉरी 3, हर जगह 3 होगा। फिर इसके बाद इंटरनल डिवीजन, यानी कि कोई लाइन है, कोई यहाँ पर पॉइंट है ए, हमको उसका मान निकालना है, बाकी इधर है x1 y1 और यहाँ पर है x2 y2। ठीक है, तो x और y कैसे निकालेंगे, तो निकल जाएगा, ये बता हुआ है m अनुपात n में, तो m x2 प्लस n x2 बाय m प्लस n। फिर इसके बाद है m y2 प्लस n y2 बाय m प्लस n। अब ऐसा भी हो सकता है
कि कोई लाइन है और यहाँ पर कोई बिंदु है ए और वो है हमारा एक्स और वाई, ठीक है। और हमको यहाँ बिंदु पी है, यहाँ क्यू है, ये दे रखा है x1 y1, यहाँ पर x2 y2 और ये जो अनुपात में है m अनुपात n में है, तो हमको मेनली बताना है। तो x अनुपात y बराबर mx2, ठीक है, mx2 माइनस nx1 बाय m माइनस n। दूसरा है my2 माइनस ny1 बाय m माइनस n। और इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला कि क्या होगा, पैरेलल होगा, इसके लिए क्या होता है ax, डायरेक्ट हम देखते हैं। तो a1 बाय a2 अगर p1 बाय b2 के बराबर है, लेकिन ये चीज़ c1 बाय c2 के बराबर नहीं है, तो भाई हमको एक यूनिक आंसर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, नो सॉल्यूशन है, अच्छा इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं है क्योंकि ये पूरा का पूरा लाइन स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। अगर ये चीज़ें हो a1 a2 बराबर हो p1 b2 का और उसी तरह c1 बाय c2 हो, तो इससे जो हमको लाइन ऑफ इक्वेशन मिलेगा वो बराबर होगा, मतलब कि समानांतर होगा। और इससे हमको इन्फिनिटी सॉल्यूशन पता चलेगा, इन्फिनिट सॉल्यूशन यानी कि कोई पता ही नहीं है। और फिर कभी a1 बाय a2 इज नॉट इज इक्वल टू p1 बाय p2 रहा, तो हम बोल सकते हैं कि भाई इसका हमको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है। नाउ कोई इक्वेशन दिया गया है ऐसे करके 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो पुट करना है x इज इक्वल टू 0, y हो जाएगा 4, तो ये हो गया 0 एंड 4। उसी तरह 3 0 जब हम y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इसके अलावा इसको भी हमको लेना है, ठीक है, तो वो हो गया 1/2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, इज इक्वल टू 6। फिर बोला है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा x एक्सिस और y एक्सिस हो तो समकोण होगा, ठीक है, एक x एक्सिस में हो, यानी कि ऐसे करके एक भुजा यहाँ पर है, एक भुजा यहाँ पर है, तो वो तो 90 डिग्री कोण बनाएगा ही। तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है, x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1, ये हो गया 20, ठीक है, और क्योंकि ये x एक्सिस है, और ये हो गया हाइट, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं 1/2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 6। यानी कि कोई जो मतलब रेखा है वो x एक्सिस पे हो तो y इज इक्वल टू 0 होगा, जैसे कि ये है x एक्सिस पे है यहाँ पर, तो y कितना हो गया, वो 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि y तो बढ़ा ही नहीं ना ज़रा भी, वो तो x पे ही सो गया। और इसी तरह y एक्सिस पे हो तो x इज इक्वल टू 0 लेना है। दूसरा बात है, अगर a 0 एंड o b, ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गया, और एक ये तीनों क्या है, ये है संरेखी, तो संरेखी है, तो भाई a प्लस बी बाय a प्लस बी क्या होगा, तो वो चीज़ हम खुद ही निकाल लेंगे, क्योंकि एरिया जब संरेख होता है ना तो एरिया हमेशा 0 हो जाता है, क्योंकि संरेख तो ऐसे हो गया, यानी कि ये पॉइंट भी यहाँ है, दूसरा पॉइंट भी यहाँ है, तीसरा पॉइंट भी यहाँ है, तो 1/2 एंड x1, तो ये चीज़ तो एरिया हमको पता ही है, इज इक्वल टू 0 करके बना लेना है। दो समानांतर पॉइंट है, ठीक है, सॉरी, दो समानांतर रेखा है, ओके, दो समांतर रेखा है, और उनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, तो वो हो जाएगा c1 माइनस c2 बाय रूट अंडर a² प्लस b²। c1 c2 कहाँ से आया, तो ये वाला देखेंगे। अगर दो रेखा है, उन दोनों का ढाल क्या है, सेम है, ठीक है, तो वो समांतर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू mx प्लस c चलेगा, ओके। अब देख लेते हैं, एक ट्रेपेजियम या चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज ही मानते हैं,
एक का है ए बी, दूसरे का कोऑर्डिनेट है सी डी, तीसरे का कोऑर्डिनेट है जी एच और चौथा का कोऑर्डिनेट है ई एंड एफ। ठीक है, तो एरिया कैसे निकलेगा? एरिया इज इक्वल टू व्हाट? तो 1/2। ओके, एंड सबसे पहले तो हमको 1/2 मल्टीप्लाई सबसे पहले सी और ई लेंगे, सी गुना ई मल्टीप्लाई फिर लेंगे एफ और, तो ये फार्मूला एक सी प्लस ई होना चाहिए और मल्टीप्लाई एफ प्लस डी होना चाहिए, क्योंकि ये प्लस में ही होगा आई थिंक। एंड दूसरा प्लस ये पूरा पूरा ब्रैकेट घेर ली और ए प्लस जी मल्टीप्लाई पी प्लस एच। ठीक है, और आई थिंक इसका डिफरेंस होना चाहिए, प्लस नहीं होना चाहिए। वैसे इसको एक सोलेस फार्मूला है, तो उसमें क्या होता है कि 1/2 इसको ब्रैकेट करके S1 माइनस S2 लिख सकते हैं। S1 क्या है, जैसे कि x1 y2 प्लस y2 x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1। उसी तरह S2 क्या हो जाएगा, y1 x2 y2 x3 प्लस y3 x4 एंड फिर इसके बाद है y4 x1। तो इसी को S-2 करेंगे तो ये फार्मूला पता चला। ये ऑल क्वाड्रिलेटरल के लिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात किया जाए कि कोई संख्या अगर 1/3, इसको कहते हैं ए बी रूल। ठीक है, ए बी रूल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यदि कोई संख्या +1/3 से बढ़ गया है तो फिर उसको उतना ही लाने के लिए प्लस की जगह -1 और ये 3 + 1 4 हो जाएगा। उसी तरह कोई संख्या इतना घट गया है तो उसको फिर से पुनः अवस्था में लाने के लिए +1/1 हो जाएगा। उसी तरह -3 अगर 8 है तो ये संख्या फिर से उसको क्रैम रूल पे लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, -3/11। तो और दूसरा देख लेते हैं, कोई संख्या लगातार बढ़ रही है तो x + y और +xy/100 होता है। अगर डिस्काउंट होगा तो -xy/100 होगा। ठीक है, 3 लगातार प्रतिशत बढ़ रहा है। ठीक है, 3 लगातार प्रतिशत बढ़ रहा है, तब उस स्थिति में तो पता ही ये फार्मूला ABC प्लस ABBC एंड CA/100 एंड दूसरा ABC/1 2 3 4। ठीक है, और अगर मान के चलो डिस्काउंट होता तो यहाँ पर माइनस लगा देते और यहाँ पर प्लस ही रहता। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि 3 ईयर लगातार मान के चलो A% की रफ्तार से बढ़ रहा है और 4 ईयर लगातार मान के चलो A% की रफ्तार से बढ़ रहा है, तो क्या होगा, तो होगा 3A × 3A² × A³ उसी तरह इंटू नहीं है, पॉइंट है, 2 डेसिमल है तो 4A 6A² × 4A³ एंड A पे पावर 4। फिर से देखते हैं ये वाला 6A² 4A³ एंड A पे पावर 4। अब देखते हैं CISI का कुछ रटा रटाया चीज़। तो 5%, 2 ईयर में 10.25, 15 यानी कि 5%, 10-25, 15.7625 और 4 साल में 21.5%। उसी तरह 10% हो जाएगा 21, फिर 33.1 और फिर ये बढ़ के हो जाएगा 46.41। उसी तरह 15 हो जाएगा 32.25 और फिर यहाँ पर 52.0875 और फिर ये बढ़ के 69.35 और फिर 20% बढ़ के 44 हो जाएगा, फिर ये बढ़ के 72.8 और ये बन के 107.36 हो जाएगा। तो ये 8%, 2 साल में 16.64 और फिर 3 साल में 25.97 और 4 साल में 36.04 हो जाता है अगर वो 8% के रफ्तार से बढ़ रहा है। 12 के % से बढ़ रहा है तो 25.44, 3 वर्ष में 40.5 और 4 वर्ष में 57.35 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 2.5 के रफ्तार से बढ़ रहा है तो 5.0625
और फिर ये आगे बढ़ के 7.68 और ये बढ़ के उतना नहीं देखना है, बस हमको यहाँ तक देखना है। फिर इसके बाद देखते हैं अगर हमको कोई पी यानी कि प्रिंसिपल 2 गुना करना है तो क्या रेट होना चाहिए, 3 गुना करना है तो क्या रेट होना चाहिए, और 4 गुना करना है तो क्या रेट होना चाहिए। 2 गुना करना है तो n इज इक्वल टू 69/r प्लस 0.35 पता चल जाएगा कि कितना साल में कितना रेट में हो जाएगा। 3 गुना करना है तो n इज इक्वल टू 114/r, ठीक है, और 4 गुना करना है तो 144/8 से हम करेंगे। फिर इसके बाद एसआई ज्ञात करना है तो वो होगा प्रिंसिपल अमाउंट गुना आर, ये मतलब कि कितना ब्याज नहीं, उसको कहते हैं कि कितना डेप्थ है, ये जानने के लिए हम ये फार्मूला का यूज करते हैं। साधारण ब्याज के हिसाब से किस्त, तो वो किस्त क्या होता है साधारण ब्याज के हिसाब से किस्त, जो कि मेरे को एसआई पे लेना है, वो हो जाएगा P × 100, फिर इसके बाद बटे करके 100t प्लस RT-1/2। सिंपल है। आगे देखें, आगे क्वेश्चन ये है कि डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर, यानी कि 2 ईयर का है, तो हमको रेट निकालना है। तो CI माइनस SI 2 ईयर का, ठीक है, तो ये हो जाएगा P × R/100 पे पावर स्क्वायर। ये तो हुआ 2 ईयर का, आसान है निकालना। अब क्या बोल रहा है कि इफ़ CI ऑफ 3 ईयर एंड 2 ईयर इज गिवन देन रेट। अब बोलता है कि CI जो दिया हुआ है पहला 3 ईयर का और दूसरा CI 2 ईयर का है, तो आगे देखते हैं। CI 3 ईयर CI 2 ईयर बाय CI 2 ईयर इज इक्वल टू A² BA प्लस B। तो व्हाट इज रेट, तो रेट इज इक्वल टू A माइनस B बाय B × 100, ठीक है। और डायरेक्ट मेरे को रेट निकालना है, ठीक है। मेरे को 2 चीज़ दिया हुआ है, मेरे को अमाउंट पता है, मेरे को प्रिंसिपल पता है। रेट कैसे निकाल सकते हैं, तो रेट ऐसे निकालेंगे अमाउंट बाय प्रिंसिपल, ठीक है, कितने टाइम के लिए दिया गया पहली बात वो, और मल्टीप्लाई 100 माइनस 100, ओके। तो अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि प्रॉफिट किस अनुपात में आता है, तो प्रॉफिट आता है हमेशा मेरे को कैपिटल गुना टाइम के मल्टीपल में, हमेशा हमको प्रॉफिट का अनुपात आता है। बाकी राजस्व प्राइस गुना बिक्री तो होता ही है। अब लिखा है कि 2 चीज़ समान मूल्य पे बेचा जाता है, एक को X% प्रॉफिट पे बेच दिया, दूसरे को X% लॉस पे बेच दिया, ठीक है। मतलब SP सेम है अभी भी, तो लॉस कितना होगा, तो X²/100 लॉस की बात हो रही है। और मान के चलो दूसरा बोल के रखा है कि SP सेम है, ठीक है, तो भाई बताना है SP सेम है तो किस दर पे बेचा या कुछ होगा, तो ये 100 + X + Y + 2XY और 200 + X + Y, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ये है। और बाकी सब तो नॉर्मल से बातें हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, कोई भी लगातार संख्या हो तो एवरेज कैसे निकालते हैं, तो वो एवरेज निकालने का साधारण तरीका है कि लास्ट का नंबर क्या है, ठीक है, प्लस फर्स्ट का नंबर क्या है, और उसको डिवाइड करेंगे 2 से। अब कभी कभी ऐसा भी होता है 1/2 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5, ऐसे में फार्मूला कौन सा काम करता है, वो है n+1 एंड n+3/2। सॉरी, ये 2 नहीं, ये 3 हुआ। नेक्स्ट, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कई बार आ चुका है। तो इसमें पूछ रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी कि अभी नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट नेचुरल नंबर वो होता है n+1/2, ठीक है। और इवन में ये चीज़ कितना हो जाता है, वो हो जाता है n एंड मल्टीप्लाई n+1। ऑड में कितना हो जाता है, ऑड में हो जाता है n², ठीक है। अगर ये चीज़ स्क्वायर हो, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर हो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो वो कितना हो जाएगा n+1 एंड
2n+1/6। यही अगर इवन नंबर होता तो क्या होता, 2n, ठीक है, n+1 एंड 2n+1, ठीक है, बाय 3। ओके, ऑड में देखेंगे बाद में, ऑड में भी देख ही लेते हैं। तो ऑड में होता है हमारा, ऑड में क्या होता है, ऑड में होता है n एंड 2n+1, 2n+1 एंड दूसरा 2n-1। ओके, एंड बाय में क्या होता है, और इन सबको बाय कर सकते हैं 3 से। एक्स क्यूब में क्या होता है, लगातार एक्स क्यूब नंबर हो तो क्या होगा, तो n ब्रैकेट लेंगे और फिर n+1/2 पे पावर फुल स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, तो वो कैसे करें, 2 लेंगे, ब्रैकेट लेंगे, n एंड n+1 पे पावर 2, और उसी तरह क्यूब होगा तो होगा ये n² एंड 2n² - 1। ये सबका फार्मूला है, कुछ छोटा करके देख लेते हैं सबको। तो एक का है n+1/2 n+1 और n²। एक का x² में n+1 2n+1 2n+1 2n+1, ठीक है, और 2n+1 2n-1। फिर इसमें पूछ रहा है कि 3 नेचुरल नंबर में से 2 का एवरेज पता हो, ठीक है। ए बी सी ये नेचुरल नंबर है जिसमें से 2 का हमको एवरेज पता होता है मेनली, ठीक है। एवरेज तीसरे से ऐड करा जाता है तो ABC प्राप्त होता है, ठीक है। तो सम ऑफ n n क्या हो जाएगा, A + B + C/2 = K। एवरेज निकल गया। अब फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर वो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट नंबर निकालते हैं 2A - K, सेकेंड नंबर 2B - K, उसी तरह 3C - K। अब इसी तरह क्या हो, 4 नेचुरल नंबर हो, 4 नेचुरल नंबर हो और इसका एवरेज ले लेते हैं। एवरेज नहीं है बेसिकली C + D/2 K, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर कैसे पता चलेगा, सेकेंड नंबर कैसे पता चलेगा, थर्ड नंबर कैसे पता चलेगा। तो फर्स्ट नंबर के लिए हमको 3A - K/2, 3B - K/2, 3C - K/2। एक छोटा एवरेज का फॉर्म है, वो क्या है कि 31 को दे रखा है ये 501, 31 संख्या का एवरेज, 18 संख्या का एवरेज है 495, और उसी तरह 15 संख्या का जो एवरेज है, एवरेज नहीं यानी कि टोटल मिला के 505 है, तो -108 का अंतर हुआ, ठीक है। और हमको मेनली 7th और 8th नंबर जो है वो निकालना है, ठीक है। 108 का अंतर हुआ और यहाँ से 60 मिला, तो दोनों का अंतर से हमको -48 मिला, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, x और x + 50 अधिक था, तो 7th 8th 18th का एवरेज क्या होगा, का एवरेज जो होगा वो होगा x + 2x + 50/2, ठीक है, = 501, ठीक है। ये 501 - 48/2, क्योंकि 2 संख्या में बट रहा है, तो कुल मिला के x = क्या होने वाला है, 452, ठीक है। तो ऐसा करके हम करते हैं। अब ये देख लेते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो इसके बारे में जानकारी तो मेनली है ही। तो एवरेज स्पीड होता है 2x/x + y, डिस्टेंस xy/x + y गुना टाइम। तो ये सारा चीज़ सरल ही है, ये अनुपात देख लो। मीटिंग टाइम होता है √100 T1 × T2। व्हीकल स्टॉप पर आवर कितना होता है, F - S/F × 60 मीटर/सेकेंड। और T ओरिजिनल टाइम, S1 S2 क्या है, इंक्रीज या डिक्रीज इन स्पीड, T1 T2 क्या है, इंक्रीज या डिक्रीज इन टाइम, S है ओरिजिनल स्पीड, T है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस = क्या है, S, और फिर जो भी बढ़ा घटा वो × T। तो ऐसा करके हम पता करते हैं। इफ T1 और T2 बराबर है
तो 2s1 बाय मल्टीपल, यानी कि लगभग साधारण सी बात है, इसको साधारण तरीके से भी किया जा सकता है, बाकी इसमें कुछ देखने लायक नहीं है। यदि किसी वस्तु को बेचने पर जितनी उसकी एसपी है उसी संख्या में लाभ प्रतिशत भी मिलता है, फिर उसी किसी निश्चित प्रतिशत पे बेचने पे एसपी क्या होगा, तो वो क्या होगा एसपी, यानी कि सीपी जितनी है उतना उसका लाभ प्रतिशत भी है, ठीक है, दोनों एक ही संख्या में। तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू एसपी प्लस 25 माइनस 50। तो याद रखना है 10 25 50 वाला थ्योरी। अब बोलता है कि एसपी पर 25% का लाभ मिला है, यानी कि +1/8 एसपी पे मिला है, तो सीपी कितना है, तो 8, क्योंकि ये तो एसपी ही रह गया और ये तो प्रॉफिट रह गया, तो सीपी निकालने का तरीका है एसपी माइनस पी, यानी कि 8 - 1 इज इक्वल टू 7। मिक्सचर क्वालिटी, तो सबसे पहले लेफ्ट क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी 1 माइनस रिप्लेस्ड क्वांटिटी बाय टोटल क्वांटिटी, कितना बार ये काम किया गया वो। और ये पार्टनरशिप में देख लेते हैं, प्रॉफिट तो हमेशा इन्वेस्टमेंट गुना टाइम होता है, और ये सारा चीज़ तो हम जानते हैं। एसपी सेम हो, एक में प्रॉफिट और एक में लॉस है, तो उसका अनुपात निकालना हो तो ये चीज़ कर सकते हैं, जिसमें प्रॉफिट हो रहा है उसको 100 माइनस है, जिसमें मतलब नुकसान हो रहा है उसमें 100 प्लस पी, तो ये मेनली रेशियो निकल जाएगा। 2 बेटा में बराबर धन बांटना है, 100 प्लस R/100 एन, दोनों सन के एज में अंतर जो भी है, इतना प्रतिशत सालाना मिल रहा है, तो +1/3, तो 4/3/2, जो बड़ा है वो बड़ा वाला को मिलेगा, जो छोटा है वो छोटे वाले को मिलेगा। फिर ये किस्त वाला सिस्टम आ गया, तो किस्त वाला का बताइए, तो मतलब हम एसआई में पी को ऐड करते जाते हैं, ठीक है। 7,000 अभी एक भी रुपया नहीं दिया, फिर 7,000, फिर दूसरे महीना भी कुछ नहीं दिया, तीसरे साल भी कुछ नहीं दिया, चौथे साल क्या हुआ कि उसने 3,000 रुपये चुकता कर दिया, तो 4,000 हुआ, और इसी तरह हम निकालते हैं। तो D2 कैसे निकालते हैं, पी का R1% का R1%। D3 कैसे निकालते हैं, 3D2 एंड D2 का R%। तो इससे SI और CI में अंतर पता चल जाता है। ए और बी 7% पे CI लोन दिया, ए 3 ईयर में और बी 4 ईयर में देता है, तो मेनली 1 साल का है, तो 107 और इतना का अनुपात। डिजिटल समय ये, इसमें क्या होता है कि P × 3 होना चाहिए, ठीक है, तो ये यूनिट कर सकते हैं। P क्या ले सकते हैं, 1 लेंगे, P 4 भी हो सकता है, तो ऐसा करके देख सकते हैं। हाँ, ये एलिगेशन वाला सिस्टम है, इसमें बोल रहा है कि देखो सबसे पहले तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम। यानी कि डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो स्पीड भी बढ़ सकता है, टाइम भी बढ़ सकता है, लेकिन अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, और अगर टाइम बढ़ता है तो स्पीड घटेगा, ऐसा कुछ रिलेशन होता है। तो अगर हम स्पीड और स्पीड का मतलब रेशियो, मतलब वो लेते हैं, एलिगेशन लेते हैं स्पीड से, तो इससे हमको क्या पता चलेगा, स्पीड पता चलेगा, बिल्कुल नहीं। इसका जो विपरीत है, स्पीड का विपरीत क्या है, स्पीड बढ़ाने पे टाइम, तो हमको टाइम का रेशियो पता चलेगा, T1 एंड T2। हमेशा इसका व्युत्क्रमानुपाती पता चलता है हमको, ठीक है। तो अधिकतर जो इसमें क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस में, वो ऐसे हो जाता है, T = T1 + T2, और इसी फार्मूला पे सारा बैठा दोगे। सबको पहले ये खोजने का कोशिश करो T क्या है, ठीक है, या फिर ऐसे भी खोज सकते हैं कि T दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, H दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, D दिया है, हाँ ये सेम दिया हुआ है, मतलब देखना है कि क्या चीज़ ऐसा है जो कि सेम दिया हुआ है। फिर आते हैं रेशनल इरेशनल में, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो 1 से 20 तक 8 प्राइम नंबर है, 1 से 50 तक 15, 1 से 100 तक 25, और 1 से 500 तक 25। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, यानी कि दो प्राइम नंबर एक साथ आ गया और लगातार आ गया, तो ट्विन प्राइम नंबर कर देते हैं। 1 से लेके 100 तक 8 ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, यानी कि 2 से जिसका ज़्यादा फैक्टर हो, ठीक है, तो कंपोजिट नंबर कर देते हैं। को प्राइम फैक्टर क्या होता है, यानी कि जो एक साथ आ रहा है लगभग, जिसका HCF 1 आए, वो जैसे 2 3 और 7 11। रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका HCF 1 हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि नंबर प्राइम हो, तो उसको रिलेटिव प्राइम कहते हैं। जबकि को प्राइम में ज़रूरी है कि वो प्राइम ही हो, ठीक है। एक जो है ना वो प्राइम नंबर नहीं है, याद रखना है। और प्राइम नंबर जानने के लिए एक ही फार्मूला आता है, वो होता है 6x + -1। इस पर फिट कर गया तो प्राइम नंबर है वो। अगर मान के चलते हैं 99 है तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा,
अगर मान के चलते हैं 9898 है तो वो 101 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मान के चलते हैं 9789 और 789 हो तो वो मेनली 1001 से भागा हो जाएगा। ये जो 1001 होता है वो किसका मल्टीपल होता है? 7 × 11 × 13। 7 11 13 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? तो बस ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पीछे से लेना है, ठीक है। तो इसको एक एक ये तो 6 7 8, ठीक है, -345 और +12 ऐसा करके अगर जो भी नंबर आया वो 7 से डिविजिबल है या फिर 11 से डिविजिबल है या फिर 13 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है। फिर इसके बाद बोल रहा है कि कोई भी ऑड नंबर है, मान के चलते हैं 35, उस पर पावर स्क्वायर करके 8 करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। 4 पे पावर कुछ भी कर लें, यानी कि 50 रख ले, 51 रख ले, 61 रख ले, उसको 6 से मतलब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 4 ही आएगा, ठीक है। ऐसा करके है p-1, ठीक है, और बाय p तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर हमेशा p-1 आएगा, ठीक है। p क्या है? प्राइम। जैसे कि हम मान के चलते हैं 35 है, 35 को हम भागा दे देते हैं 35 - 1। अच्छा तो रिमाइंडर क्या आएगा? यानी कि मान के चलो कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है 37, उसमें हम ले लिए 36 को हम भागा दे दिए किसी प्राइम नंबर से, तो मान के चलते हैं 37 से भागा देती है तो प्राइम नंबर क्या आएगा? p-1, ये रिमाइंडर आएगा हमेशा। बाकी चीज़ें तो पता नहीं। एक है ये x पे पावर n ऑड है, ठीक है, और दूसरा पर yn ऑड है, तो ये किससे डिविजिबल होगा? तो ये x + y से डिविजिबल होगा। फैक्टराइजेशन भी इम्पोर्टेंट है। तो कंपोजिट फैक्टर कैसे निकालते हैं? कंपोजिट फैक्टर निकालने के लिए टोटल फैक्टर कितना है, उसमें से प्राइम फैक्टर कितना है, फिर उन दोनों का ब्रैकेट लेके 1 हटा दो। प्रॉपर फैक्टर कैसे निकालते हैं? = टोटल फैक्टर में से 1 हटा देंगे तो प्रॉपर फैक्टर निकल जाएगा, ठीक है। फिर नंबर ऑफ़ फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो सिंपल है, मानिए चलो 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3 और 5 पे पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 3 + 1, दूसरा 3 + 1 और 5 + 1, ऐसे करके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। नंबर ऑफ़ फैक्टर। इवन फैक्टर किस तरह निकालते हैं? इवन वाला में हम क्या करते हैं? इवन वाले में हम क्या करते हैं कि 3 + 0 कुछ नहीं बनाते हैं, बाकी चीज़ें सेम होती हैं। और यही चीज़ अगर और होता तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करते, इसको लेते ही नहीं, इसको 1 लेते हैं, ठीक है, बाकी चीज़ें सेम होता, इवन को लेते ही नहीं है। नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर कैसे पता चलता है? तो वो चलता है मेरा p + q + r। दूसरा हो सकता है कि कोई छोटा क्वेश्चन दे दे और ये पूछ ले कि सम ऑफ ऑल फैक्टर क्या होगा भाई, तो वो ऑलवेज होता है a पे पावर 0, a पे पावर 1, a पे पावर 2, समथिंग, फिर उसी की तरह b पे पावर 0, b पे पावर 1, b पे पावर 2, फिर जी समथिंग ऐसा ही चलता रहता है। अब फिर प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, तो हम क्या करते हैं इसमें x लेते हैं और नंबर ऑफ फैक्टर, जितना भी नंबर फैक्टर हो, मान के चलो 16, ठीक है, बाय 2 कर दो। फिर इसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ n फैक्टर। ये कैसे करते हैं? पहले तो जितना भी फैक्टर है उसका HCF लो, फिर n-1 पावर कर दो और उसको LCM से मल्टीप्लाई कर दो। प्रथम समानुपाती a p²/c, द्वितीय समानुपाती p √√a/c, तृतीय अनुपाती c p²/a, चौथा समानुपाती t = p/a। भाग विधि द्वारा
भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने में भागफल क्रमशः 182 आया, ठीक है। और फिर अंतिम भाजक 105 है, तो वो संख्या मान के चलते हैं। पहला आया 1, दूसरा आया 8, तीसरा आया 2 और तीसरा आया, मतलब कि अंतिम भाजक जो था 105 आया। तो वो फार्मूला क्या होता है, एस सम इज इक्वल टू डी और फिर ये ब्रैकेट घेरे a+1 एंड bc+1 एंड +c, ये इसका फॉर्मूला है। एंड फर्स्ट नंबर जो है वो क्या होगा, D1 + bc, ठीक है। एंड जो सेकेंड नंबर होगा वो क्या होगा, सम माइनस फर्स्ट, FIRST फर्स्ट। अब लिखा है कि 13, 14, 15 से डिवाइड करने पर क्रमशः 6, 7, 8 शेष बचे तो संख्या क्या होगा। तो ऐसे करना है, इज इक्वल टू 13, 14, 15, 6, 7, 8, तो ये 8 हो गया, ठीक है। और फिर ये 14 × 8 + 7 और फिर 119 × 13 + 6, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर या फिर क्या कर सकते हैं, या फिर 13, 14 और 15 तीनों का एलसीएम लो, ठीक है। और उसमें से क्या घटाना है, उसमें से 6 घटाना है, 6 या सी, आई डोंट नो, 6 लिखा है, आई थिंक सी घटाना है, सी क्या होता है आई डोंट नो। तो ये वाला फार्मूला, ठीक है। 2, 3, 7, 8 का रूल क्या है, तो ये 4 से डिवाइड करना घात को, वही है। नन परफेक्ट का रूट कैसे निकालते हैं, तो सिंपली है कि x है +- y निकला, तो √x +-y/2 √x। परफेक्ट रूट का यूनिट डिजिट क्या होता है, वो होता है 1, 4, 9 और 7। और परफेक्ट रूट का यूनिट डिजिट और नन परफेक्ट का यूनिट डिजिट क्या होता है, 2, 3, 5, 8। और अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा ही ना, तो 1 से 24 तक की जो स्क्वायर है उसका लास्ट में कुछ ना कुछ उसका लास्ट वाला से मैच कर ही जाएगा, ठीक है। और फिर लिखा है कि परफेक्ट स्क्वायर 1479, अगर वही चीज़ अगर परफेक्ट क्यूब होता तो उसका डिजिटल सम हमेशा 8 होता, या तो 9 होता, या तो 1। इसके अलावा कुछ भी मिल रहा है तो वो मतलब कि क्यूब है ही नहीं, वो क्यूब है ही नहीं, सिंपल है। टोरेंट तो हमको पता ही है, टोरेंट में क्या होता है कि जैसे 5, 6, जैसे 5, 6, 7, तो टोरेंट में क्या होता है, तो 7 का 6 बन जाता है, क्यों, क्योंकि 7 है तो 6 × 7 ऐसे कर देते हैं, 6 है, तो फिर हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे। अब मान के चलते हैं 18 है, 18 क्या हो गया, 2 × 3 पे पावर 3, तो 18 × 2/3 और फिर 1/2, तो 6 इज इक्वल टू 12। तो यानी कि ये वाला फैक्टर को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसा ही चलता रहता है। अब देख लेते हैं ये तो फिजिक्स के फार्मूलाज हैं। ये 3 ट्रायंगल, 8 ट्रायंगल, 12 ट्रायंगल, 16 ट्रायंगल, 32 ट्रायंगल, 8 ट्रायंगल, 10 ट्रायंगल, 14 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। अब देखो किसी भी ईयर का हमको पता करना है, 2 डिजिट ऑफ ईयर, ठीक है। और 0, 1, 2, 3 आए तो 6, 4, 2 0। तो इसको देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो जनवरी से पहले 0, 33, 6, 14, 6, 25, 0, 35। तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च का कोड आ गया। और पहला चीज़ हम लेते हैं कि लास्ट का 2 डिजिट ले लेंगे, जैसे 2020 है तो वो 20 ऐड करेंगे, और वर्ष के फर्स्ट 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे 4 से, जैसे 20 है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। और फिर रिमाइंडर बचा 0, तो 0 के बदले कोड 1 आता है। उसी तरह 1 के बदले कोड 4 आता है, 2 के बदले कोड 2 आता है, और 3 के बदले कोड 0 आता है, ठीक है। और फिर देखना है कि 2000 से लेकर 2020 तक कितना लीप ईयर रहा, उसको ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर मंथ कोड क्या है वो ऐड करेंगे, तो इजीली हमको पता चल जाएगा।
इसके बाद है क्यूब। क्यूब में क्या होता है? क्यूब में मतलब फिगर गिनने वाला ही कुछ है। 6 फेस होता है, 8 इजी होता है, और देख लेते हैं n = n क्यूब, यानी कि छोटे घनों की संख्या। मिडिल क्यूब कितना होता है? 12n-2। सेंट्रल क्यूब होता है 6n-2 पे पावर होल स्क्वायर = c। अंत केंद्र क्या होता है? n-2 पे पावर होल क्यूब। ओके, इसके बाद देखते हैं। तो टोटल 4 ट्रायंगल है, प्लस 1 कर दो। उसी तरह यहाँ पर एक ये वाला ट्रायंगल है, दूसरा ये वाला ट्रायंगल है, और फिर तो 2 ट्रायंगल प्लस 9 ट्रायंगल। उसी तरह यहाँ पर 6 है, तो 6 गुना 2 कर दो, और उसी तरह यहाँ पर मल्टीप्लाई करते रहते हैं, पता चल जाता है। 1 3 6 यानी कि 9 1 10, 10 हो गया, और यहाँ का ये वाला ऐड करो तो +3 = 13। उसी तरह 11 6 3 1 21, और जस्ट ऊपर वाला 6, तो 6 ऐड करेंगे 27। विदाउट ईयर तो नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये परसेंटेज है कुछ, इसमें से कुछ देख लेते हैं। जैसे कि √2 कितना होता है? 1.14, इसको हटा ही देते हैं। 1.1414। √3 = 1.732। √5 का 2.2, √6 का 2.4, √7 का 2.6, √8 का 2.8, √10 का 3.16। क्यूब अंडर 2 का 1.26, क्यूब अंडर 4 का 1.6, क्यूब अंडर 3 का 1.442, क्यूब अंडर 5 का 1.710। ठीक है। 1000 लीटर = 1 मीटर क्यूब होता है। 1 लीटर = 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर। 15,400 लीटर = 15.4 लीटर होता है। ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। 3 4 5 5 12 13 8 15 17 7 24 25 9 12 15 9 40 41 11 60 61 12 35 37 20 21 29 20 99 101 44 117 125 88 105 137 17 144 145। अब यहाँ पर देख लेते हैं। 28 45 53 48 55 73 39 80 89। फिर इसके बाद है 33 56 65, और फिर 36 77 और 85 65 72 97 15 15 112 113 16 63 65 24 45 51 13 84 85 19 180 एंड 181। तो ये 10 और 25 मिनट पे है। ठीक है। आवर और मिनट के बीच का एंगल पता करना है। तो आवर को मल्टीप्लाई करना है 30 डिग्री से, और मिनट को मल्टीप्लाई करना है 11/2 से। ठीक है। तो ऐसे करके हम पता कर ले, फिर दोनों को माइनस कर देते हैं। ठीक है। टोटल आवर बटे टोटल मिनट, हाँ तो ये सारा ठीक है। तो देख लेते हैं परसेंटेज वाला। 1/16 कितना होता है? तो होता है 6.25%। ठीक है। 1/17 कितना होता है? तो 5.88% होता है। फिर 1/18 कितना होता है? तो 5.59% होता है। वैसे 5.88 5 15/17 भी लिख सकते थे इसको। और 5 जो है 1/18 जो 5 है उसको हम लिख सकते हैं 5/9 भी। ठीक है। और 1/19 को हम लिख सकते हैं 5/19, या फिर 5.26%। समझ में आया? तो 6.25 15.88 5.15 5.26। फिर 1/21 = 4.76। 1/22 = 4.54। 1/23 = 1/43 4.34। 1/24 =
4.17, 1/25 is equal to 4%, 1/27 is equal to 3.7, 1/28 is equal to 3.5, and 1/40 is equal to 2.5%. 9/40 इज इक्वल टू 22.5%। उसी तरह 1/33, 1/36, 1/37 कितना होगा, 1/33 3.03, 1/36 2.77, एंड 1/37 इज इक्वल टू 2.1%। तो ये कंप्लीट है। तो क्यूब, सबसे पहले क्यूब देख लेते हैं। 31 स्क्वायर इज इक्वल टू 961, 32 1024, 33 का 1089, फिर इसके बाद है 34 1156, फिर इसके बाद है 35 1225, और 36 का है 1296, 37 का कितना होता है, 37 का होता है 1369, 38 का होता है 1444, फिर इसके बाद है 39 का होता है 1521, फिर 40 का कितना होता है तो 1600, और फिर 41 का कितना 1681, 42 का कितना 1764, 43 का 1849, 44 का इज इक्वल टू 1936। ठीक है। उसी तरह 45 का 2025, 46 का 2116, 47 का 2209, 48 का 2324, 49 का 2401, और 50 का 2500, और 51 का 2601। 11 का 1331, 1444, और सॉरी 12 का होता है 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 18 का कितना होता है, 18 का होता है 5832, 6859, और फिर 9261। 12 का कितना होता है, 12 का होता है 10,648, 12,167 या 267, 12,167 होता है। 24 का कितना होता है 13,524, सॉरी 13,824, 25 का 15,625, 26 का 17,576, 27 का 19,683, 28 का 21,952, 29 का 24,389।